पंजाब असेंबली में नून लीग के मलिक अहमद खान स्पीकर मुंतखब, ज़हीर इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर बन गए। स्पीकर के इंतखाब में लीगी उम्मीदवार को 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बुच्चर 96 वोट ले सके। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हार गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद। इजलास में मजीद 6 अरकान ने हल्फ उठाया। नए अरकान के हल्फ के बाद अरकान की मजमूई तादाद 327 हो गई। 44 अरकान कम है। मियां असलम इकबाल समेत दीगर कई अरकान ने ताहाल हल्फ ना उठाया। सारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद अरकान की तादाद 371 हो गई। इंतखाब के लिए 322 अरकान असेंबली ने खुफिया रायशुमारी में वोट कास्ट किए। नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए राना आफ्ताब को नामजद कर दिया। हमाद अजहर का कहना है मियां असलम इकबाल ने वज़ीर आला के लिए राना आफ्ताब को नामजद किया। बानी पीटीआई ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किया था। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए सारे सूबे की पुलिस असेंबली के गिर्द मौजूद है। इस सूरत हाल में पार्टी क़यादत की मुशावरत से राना आफ्ताब को नामजद किया गया। राना आफ्ताब 5 मरतबा सूबाई असेंबली में मुंतखब हुए। हमाद अजहर का मजीद कहना था फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 212 से ज्यादा मेंबरान की हिमायत हासिल है। नून लीग के पास सिर्फ 40 के करीब हकीकी मेंबर हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की पंजाब असेंबली के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर बोले, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा लिया। हाउस मुकम्मल हुए बगैर इलेक्शन कराया गया। स्पीकर को वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को हाउस में बुलाना चाहिए था। वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार के ना आने पर नया नाम फाइनल करना पड़ा। राना आफ्ताब बोले, वज़ीर आला के लिए नामजद करने पर क़यादत का मशकूर हूँ। तमाम अरकान असेंबली से गुजारिश है ज़मीर के मुताबिक वोट दें। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये तारीख में लिखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी के सुन्नी इत्तेहाद पर तनकीदी वार। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब असेंबली की कार्रवाई में खलल डालने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बावजूद मलिक अहमद खान और ज़हीर इकबाल भारी वोट लेकर कामयाब हुए। असेंबली से परवेज इलाही की बाक़ियात का खात्मा हुआ। हमाद अजहर कहते हैं मियां असलम इकबाल कानून के सामने पेश नहीं हो सकते। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बंदा अपने वज़ीर आला का उम्मीदवार लेकर फिर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात है, मैं समझता हूँ अब इनको भी अपने कारकुन से सच कहना चाहिए कि इनके पास वो नंबर्स नहीं है कि वो हुकूमत बनाए। बानी पीटीआई की IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं है। खत लिखने से उनकी असलियत सामने आ गई। ये मईशत को तबाह करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश ही नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो एहतजाज कर रही हैं। हम किसी के ड्रामों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो समझते हैं शहर भर में पुरतशद्दुद सियासत कर सकते हैं, ये उनकी भूल है। हमें बताएं तो सही कि कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई। 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी। और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। जो हमारे साथ ज्यादती हुई उसका भी बताऊंगा। मैं एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया। पहले ही मैंने कह दिया था कि 90 से 95 नशिस्तें जीतेंगे। बताऊंगा कि हमारी सीटें कैसे कम हुई। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। पुरअमन एहतजाज करें, कानून हाथ में ना लें। आगा सिराज दुरानी का कहना था, असेंबली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने की बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। शर्जील मेमन ने कहा, IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ा जुर्म है। खत का मतलब ये है कि हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। ये 24 करोड़ अवाम पर हमला है। मंसूर वसान का कहना था कि PTI ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। कोई उनका मुस्तकबिल नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। MKM ऐसे ही गुस्सा दिखाती है, वैसे वो हमारे साथ हैं।
सिंध असेंबली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नवीद एंथोनी ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए एमकेएम से राबता। सिंध की 7 रुकनी इब्तदाई काबीना मंगल को हल्फ उठाएगी। मुराद अली शाह की बतौर वज़ीर आला हल्फ बर्दारी की तकरीब के साथ ही वज़रा से हल्फ लिया जाएगा। पहले मरहले में अजला पेचोहो, सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन के नाम शामिल। मखदूम महबूबुज़्ज़मान, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंचार और जाम खान शोरो भी शामिल। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन विंग ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन विंग ने 9 से 12 मार्च की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मार्च की तारीख दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली में 108 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। दोनों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबलियों के इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। बलोचिस्तान में वजारत आला के लिए ज़हूर बलीदी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक सनाउल अज़हरी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नाम भी ज़ेर गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारतों की तकसीम के लिए मजीद मुशावरत होगी। आसिफ अली जरदारी के साथ बलोचिस्तान असेंबली के अरकान की मुलाकात। अरकान ने पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। सियासी मुफादात नहीं, पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान के जज्बे को सराहा, कहा आप सब की काविशों से सियासी इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। मुलाकात में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने सियासी राबतों से पार्टी सदर को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर के रोज समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर भी 26 फरवरी को समाअत होगी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील भी पीर को मुकर्रर। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर की सुलह हो गई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया, हंसते हुए गुफ्तगू की। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर शोकॉज नोटिस दिया गया था। पार्टी ने शेर अफजल मरवत से पॉलिसी के खिलाफ बयान पर जवाब तलब किया था।